अद्भुत प्यार दुलार आशीर्वाद रउरा सभे के टीजर रिलीज भइल तबे से शुरू हो गई और जब गाना रिलीज भइल तो रउरा सभे के अद्भुत प्यार समर्थन मिलल और रउरा सभे के प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही गाना 29 तारीख के ही सुबह रिलीज भइला के 2-3 घंटा के बाद ट्रेंडिंग में आ गई। बहुत अच्छा लागल कि जब आप कोई भी कलाकार, ये विषय सबके लिए बा, कोई भी कलाकार अगर मेहनत करेला और बहुत मेहनत करेला, बहुत ज़्यादा और कभी अलग करेला, कुछ अच्छा करेला और ओकरा सक्सेस मिलेला तो बहुत बढ़िया लागेला। यह गाना के 29 तारीख से रउआ सब ट्रेंडिंग पे ला देनी और 3 जनवरी 2022 तक कंटिन्यू ये ट्रेंडिंग में 2 नंबर पे गाना रहल। एमें सबसे बड़ा सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दुलार तमाम नौजवान साथी के, तमाम भोजपुरी सुने वाला श्रोता बंधु के, खास करके बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिलल हर केहू के कि भैया एक एक छोटा छोटा बच्चा के जुबान पे ही गाना आ गई। तो जब कोनो गीत कॉमेडी होखे और सबके बीच में सबके दिल के गुदगुदावत होखे, सबके मन में लुभावत होखे, इतना बढ़िया वो गाना के रिस्पांस होखे और एकदम से बहुत बढ़िया रिस्पांस होते हुए वो गाना बहुत बढ़िया चर्चा में होखे, सबके आशीर्वाद मिलत होखे और एकाएक पता चलता कि ट्रेंडिंग से गाना ही हट गई। अब यूट्यूब के विषय में हमरा बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, कैसे होला का होला, लेकिन ठीक बा। हम लाइव में यह विषय बा और यह बात हम रखल चाहतनी कि कुछ भी होता, अगर कुछ भी हो रहल बा तो एक रउरा सभे तथ्य निकाली कि का ई सही बा या गलत बा। क्योंकि एक तरफ रउरा सभे कहता नहीं कि कुछ ऐसा गीत आवे के चाहिए भैया जौन हर जगह हर केहू के सपोर्ट मिले, ट्रेंड करे, अच्छा लगे। और जब अच्छा तरह के बात आवता, जब बढ़िया गीत आवता, पारिवारिक गीत आवता, तो हमारा बोले की जरूरत नहीं है और रउरा सभे अच्छा से समझ रहल बानी कि का होता और कैसे होता। लेकिन सिर्फ एक राकेश मिश्रा से ये बात नहीं है, हम यह बात कैसे आज रखली है कि वो मेहनत करे वाला हर एक कलाकार, जे छोटा बा बड़ा बा, मेहनत करता, ट्रेंडिंग केहू के गाना होखे, मेहनत उतना ही लागेला, बहुत मेहनत करेला आदमी। अगर कोनो सक्सेस बड़ा मिलेला ना तो ओकरा पीछे बहुत मेहनत होला। अगर कुछ बड़ा खेल हो जाला ना तो बड़ा अफसोस होला कि भाई बार बार आदमी मेहनत करता है, सोचने लगता है आदमी कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब मेहनत को भी किसी तरह से लोग टारगेट कर देते हैं, परेशान करते हैं। ये चीज़ सहते सहते एक अत हो गया है, आदमी नहीं बोल पाता है, नहीं बोलना चाहता है कि क्या विषय पे बोला जाए। कुछ ऐसे ऐसे मानसिकता का शिकार हो जाता है आदमी की जिसका उम्मीद ही नहीं रहता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 6 दिनों से ये गाना ट्रेंडिंग में है और अचानक ये गाना ट्रेंडिंग से बाहर हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद नहीं था। क्योंकि इस गाने का एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक व्यू वो सत्य है। तो चलिए ठीक है, सत्य, वही कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम मेहनत करना तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए आप लोग मुझे जितना भी परेशान करें, जितना भी मुझे अब बंद कमरे से तो कोई भी टारगेट कर सकता है। लोग चाहते हैं कि ये इन पे साजिश क्यों किया जा रहा है, ये दर्शक को नहीं पता है कि राकेश मिश्रा को साजिश के तहत बार बार टारगेट करके लोग क्या चाहते हैं कि राकेश मिश्रा इंडस्ट्री छोड़ दे या राकेश मिश्रा काम ही ना करे या राकेश मिश्रा दबाव में। आखिर राकेश मिश्रा में क्या प्रॉब्लम है?
क्यों राकेश मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग पूछते हैं कि भैया बार बार ऐसा क्यों होता है। जब भी आप सक्सेस पे जाते हैं, जब भी आपका कोई बड़ा अचीवमेंट होता है, आप कुछ बड़ा करते हैं, तभी आपको एकदम टारगेट कर लिया जाता है। मैं एक ही काम करता हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे सुनते हैं, तो मैं आप सबसे एक ही बात बता दूं, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, कैसे क्या नया चीज लाऊं, कैसे अच्छा गाना गाऊं, कैसे इंटरटेनमेंट करूं। मेरा ध्यान इस बात पे नहीं रहता है कि किसी दूसरे का बिगाड़ दूं, किसी दूसरे को टारगेट कर दूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। अगर मेरे भाई ऐसा सोचा होता ना, तो 17 साल 18 साल से मुझे माँ सरस्वती इस इंडस्ट्री में बना के नहीं रखती। कहा जाता है कि अगर आप बुरे सोच के होंगे तो भगवान आपको तुरंत ही हटा देंगे। अगर आपको राकेश मिश्रा से तकलीफ है तो सामने आओ ना भाई, खुल के एक बार आ जाओ ना। मैं अगर मुझसे बहुत समस्या है तो मैं ही आपका हाथ जोड़ लूंगा कि चलो भाई क्षमा करो अगर कोई बात है तो। लेकिन बार बार मैं हमेशा बोलता हूं कि बार बार किसी के पेट पे लात क्यों मारना। मैं दूसरा काम तो करता नहीं हूं। मैं कलाकारी ही करता हूं ना। कलाकारी के अलावा तो कोई नौकरी करता नहीं हूं कि आप मेरा करियर डुबा देंगे, करियर खराब कर देंगे तो फिर मैं दूसरा काम करता हूं, मेरा परिवार चल जाएगा। और अगर ये करोड़ों लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है किसी को। अगर सुनने वाले को तकलीफ नहीं है, बढ़ाने वाले को तकलीफ नहीं है, ठीक है चलिए आप मान लीजिए मेरा आप चाहते हैं कि ये इनका सही नहीं हो, चाहे ये कैसे 2 नंबर पे पहुंच गया, ये ट्रेंडिंग में कैसे आ गए, इनको ट्रेंडिंग में आने का हक नहीं है। इनको ट्रेंडिंग में आने का हक नहीं है। ये राकेश मिश्रा को ट्रेंडिंग में आने का कोई हक नहीं है। इनको बड़ा हिट, सुपर स्टार, सुपर डुपर हिट गाना गाने का कोई हक नहीं है। इसके लिए आप बंद कमरे में बार बार प्लानिंग कर रहे हैं। बार बार जो भी सुन रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कौन सा खेला चल रहा है अभी। लेकिन ये दर्शक हैं, इनको भी समझ आता है कि कोई 6 दिन से गाना पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और 7वें दिन अचानक गायब हो जाएगा, तो सबको पता है कि कौन सा खेला हो रहा है। अब क्या बोलूं मैं, खैर चलिए, आप मुझे परेशान कीजिए, लगातार परेशान कीजिए आपको जब तक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूं। मेरा बद्दुआ ना कभी खाली नहीं जाता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूं, मेरा बद्दुआ कभी खाली नहीं जाता है। अगर आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना, तो आपका पूरा बर्बादी तय है। और ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण के बच्चे को जिसने भी टारगेट किया है और जिसने भी उसकी बर्बादी तय लिखी है, उसका बर्बादी अपने आप ईश्वर किए हैं। क्योंकि मैं कलाकारी में ना कभी भी ना 3, 5, 15, 75 ये सब करने का कभी सोच ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला कि मैं हर किसी के दिल में हूं और मैं सबके दिल में जगह बनाना चाहता हूं। मेरी मेहनत इस बात पे चलती है कि हम सबके दिलों में जाएं, हम सबके घर से प्यार पाए, हम सबका आशीर्वाद पाए, सबका दुलार प्यार। हम इसलिए कलाकारी नहीं करते हैं कि हम झूठ साथ अकबक बोल के अपना माहौल बनाए रहें, अपना एकदम मस्त रहें। हमको ऐसा कलाकारी पसंद नहीं है। हमको सुनने वाले उन करोड़ों लोगों पे भरोसा है जो मुझे प्यार करते हैं। हाँ, आप यही है, बस आप इतना ही कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, वो जो भी हैं, उनको यही बोलना चाहता हूं कि आप बंद कमरे में जो गंदा खेल खेल रहे हैं ना, जो ये गंदा खेल आप लोग खेल रहे हैं, किसी के कैरियर को बार बार टारगेट कर रहे हैं, इसका बढ़िया रिस्पांस नहीं मिलेगा आपको। खाई खोदने में लगे हैं ना, उस खाई की गहराई आपको ही पता नहीं है कि वो कितना गंदा होता है।
और जब आप डूबेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे तकलीफ दे देते हैं, मैं मानता हूँ आप तकलीफ दे देते हैं, आपकी जीत हो जाती है 5 मिनट। आप 5 मिनट के लिए मुझे तकलीफ दे देते हैं। मैं जब भी मेहनत करके कोई चीज अपना मार्केट में सक्सेस करता हूँ, जब भी मैं दिन रात प्रयास करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत जलन होती है, ये मुझे पता है। इसके लिए बार बार मुझे एहसास कराने की जरूरत नहीं है, मुझे टारगेट करने की जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कोई चमचे बेलचे, मेरे 10 गो 20 गो गार्ड बॉडीगार्ड 50 गो दुनिया जहान नहीं है। मैं सिंपल और सिस्टमेटिक कलाकार हूं। मैं सिंपल ही चलता हूं। मेरे सब कुछ कौन है? ये सुनने वाले लाख 50 लाख 20 लाख 30 लाख करोड़ जितने भी हैं, मेरे सब कुछ ये दर्शक हैं।